हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनकी डेली लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कंफ्यूज हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन में है आपके पर्सन। रीडिंग की शुरुआत हुई है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। देन वी हैव एक जो एनर्जी थी उसे मैं लूंगी पहले, कहाँ गई। देन वी हैव 5 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, 10 ऑफ cups, तुम थी 10 ऑफ cups. Then we have 7 of wands, the devil, 2 of swords, page of cups, 8 of swords, 5 of cups, page of swords, queen of cups and queen of pentacles with fool and 4 of wands. करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन की बात करें तो आपके पर्सन अपने लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए। अभी कैसा हो गया है ना आपके कनेक्शन में कि एक तरफ तो आप हैं ही, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कहती है मेरी सुन, मेरी तरफ जा। आपके पर्सन का दिल कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मैं इसकी तरफ जाऊं। ऐसा हो रहा है कि दो हिस्सों में आपके पार्टनर बट गए हैं या बांटने की कोशिश की जा रही है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बैलेंस करना चाहते हैं। ये वो वक्त भी है कि जहाँ पे आपके पर्सन अपने जो बनाए हुए कर्म है उनको भोग भोग के उनको खत्म कर रहे हैं। जहाँ पे भी नेसेसिटीज है वहां पूरा कर रहे हैं। अब इससे ये तो हो रहा है कि इनकी फैमिली इनके प्रति खुश तो हो, लेकिन जब जब बात शादी की आती है, मतलब ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं जो भी चीजें हैं, जब जब बात शादी की आती है, रिकंसिलेशन की आती है, आपके साथ वापस आपके तरफ मुड़ने की आती है, तभी बवाल है कि इसी टॉपिक को टच मत कर देना, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऑलमोस्ट एक गिव अप करने वाली सिचुएशन या एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये कितना ही लड़े, हिम्मत टूट जाती है इनकी, लेकिन ये चाहते हैं कि इस रिश्ते के लिए लड़े, क्योंकि जो सामने वाला है ना आपके कनेक्शन में, पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक वाली हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग हो, कि इनकी नहीं सुनी तो फिर ये कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, बर्बाद करने की एनर्जी सीधी सीधी। और आपके पर्सन को क्या है कि मैं एफर्ट्स लगाऊं, मुझे उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, मुझे उससे प्यार है, दैट मीन्स आपके साथ में कि जो भी कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा है। अब इन्हीं चीजों को लेकर कि किस दिशा में आगे बढ़े, आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं। इमोशंस आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, इमोशंस थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को बस एक चीज समझ में आती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे वही रास्ता चाहिए। सिर्फ ये इतनी समझ पा रहे हैं कि जो प्यार है वो पूजा है, मेरा प्यार उसके लिए अनकंडीशनल है। आपके लिए ये फीलिंग नजर आ रही है मुझे इनकी। हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉल मैसेजेस करके ये बात बोली भी हो कि देखो मेरे लाइफ में ये चीजें चल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार कम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको ब्लॉक किए हुए हैं, या खुद भी ऐसे हो गए कि आपको ब्लॉक करने के बाद गायब हो गए।
कुछ मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। प्रॉब्लम है कि ये जो चाहते हैं उसे क्रिएट करना है इन्हें, और उसी से रिलेटेड आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस फील हो रहा है। ये आपके ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं और आप इनके लाइफ में कभी ना आए। ये नाराज हो गए हैं क्योंकि ये तो आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले नहीं रहे, और इनको चाहिए कि ये एक्शन लें। कोई ऐसा मुद्दा हाथ आ जाए या कोई कुछ ऐसा हाथ आ जाए चीजें जहां पर एक को मैं चूज कर लूं या फिर एक को हटा दूं अपने लाइफ से। ठीक है, इनको एक में ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक है या कोई पर्सन है स्पेसिफिकली, तो ये उनके साथ ज्यादा रेजोनेट करेगी सिचुएशन। आपके पार्टनर को आपके साथ नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग भी ऐसी जिसके साथ ये दुनिया के सामने खड़े हो सके कि ये मेरा पार्टनर है या ये मेरी पार्टनर है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी में है, आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पर्सन। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, आपको विश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इवन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप इन्हें आपके साथ होली सेलिब्रेट करनी है। देखा नहीं है, बोलते हैं ना कि बुरा ना मानो होली है, होली पे लोग पुराने गिले शिकवे मिटा देते हैं। तो समवेयर ये उस साइन को भी खोज रहे हैं कि ये आपसे मुलाकात करें, आपके साथ चीजों को ठीक करें, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बहुत ही कंट्रोलिंग चल रही है उसको खत्म कर दें। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की। क्या एफर्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए? ये प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन, माफी मांगना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है मुझे इससे प्यार है, और ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता खराब किया है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, फैमिली इज थर्ड पार्टी कुछ लोगों के केस में, ऐसे सिचुएशन में इनको बहुत ज्यादा तनाव मिल रहा है, टेंशन हो रही है, क्योंकि ये अपनी कमिटमेंट को सिर्फ आपको देना चाहते हैं, ये आपके साथ इस जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी मर्जी से किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ना है जो कोई और बोल रहा है, जिसे ये जानते भी नहीं है या जिसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा। Bottom of the deck we have Knight of Wands. First we have Four of Wands. Again second time ये repeat हुआ है। आपके साथ इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे आपके पर्सन, स्पार्क को, ग्रोथ को। आपकी तरफ कोई ऐसी अप्रोच, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने अपना प्रपोजल रख सकते हैं, ऑफर रख सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, कि आप इनसे शादी करेंगे। ठीक है, पेज ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके प्रति ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। कुछ लोगों की यही पॉजिटिवनेस की वजह से आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, रीयूनाइट हो सकते हैं, सामने मिलकर बैठकर बातचीत कर सकते हैं आप लोग। स्पेशली बातचीत क्लियर होगी, बहुत ज्यादा क्लियर होगी, शादी को लेकर, लीगल सिचुएशन अगर कोई चल रही है आपके बीच में, या कुछ क्लैरिटी आपको देनी है, बट बहुत बैलेंस्ड, बहुत काम, कूल, कंपोस्ट तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशली ऐसी क्लियर बातचीत जो इनकी तरफ से सच होगा। ठीक है, सच सच बता दें आपको ये क्या मसला है, कैसे है, और आपको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। आपके ऑरा से काफी ज्यादा ये प्रभावित रहेंगे आपकी तरफ ऐसे डिसीजन मेकिंग एनर्जीज के साथ में कि प्यार तो प्यार, अब वक्त है डिसीजन का। तो ऐसा कुछ आपके सामने कन्फेस करें या कोई अनाउंसमेंट करें बातचीत के जरिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए, जो आप दोनों के रिश्ते में जो फूट पड़ी हुई है, क्रैक आ गया है कनेक्शन में, वो खत्म हो। स्पेशली यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। कुछ लोगों के पार्टनर ओवर थिंकिंग से निकल के खुद ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, खुद ही मैसेज करें कि अगर बात बनानी है, रिश्ता चाहिए, तो मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी, ईगो में काम नहीं चलेगा।
मैरिड हैं आप तो ये हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हैं आप तो ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में है। बट रिकंसिलेशन की एनर्जी और कम्युनिकेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, बातचीत होगी, रुकी हुई चीजें आगे बढ़ सकती है, मूवमेंट आ रहा है, ट्रैवलिंग के जरिए आप इनसे मिलने पहुंच जाएं या आपसे मिलें। बट कुछ चीजें जो आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेंगी, ये आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं आफ्टर 5 वीक्स, 5 मंथ्स, आफ्टर बिट्रेयल, जो भी इन्होंने किया कमिटमेंट को लेके। बट ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये एनर्जी का जो इफेक्ट है वो आपको 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर देखने को मिल सकता है। 3 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। तो जिसका भी रिकंसिलेशन हो, कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो, जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है? फर्स्ट कार्ड है अ चेंज इन द विंड। सेकंड वी हैव चॉप वुड। थर्ड वी हैव क्लीन इट अप। एंड द फोर्थ वी हैव यांग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। डिवाइन की देखिए, अगर गाइडेंस की मैं बात करूं, डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या मसला है, तो आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर अपनी जिंदगी में आप चेंज लाना चाहते हैं, वैसे भी चेंज आने ही वाला है, आने ही वाला है इन द सेंस कि हवा में बदलाव है। स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करती है और स्पिरिचुअलिटी साधती है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो लाइफ अभी है इस वक्त, ये सिचुएशन परिवर्तित होंगी। आप जिस सिचुएशन में है उससे निकलेंगे। निकलने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निकलने का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, बट आप इस जगह को छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि जब किसी चीज में बदलाव आने वाला होता है, या आप मान लीजिए किसी अच्छी तरफ, क्लास की तरफ जा रहे हो, अच्छे अच्छे घर में जा रहे हो, या आपको कुछ भी नया चाहिए, तो आपको पुराना हटाना पड़ेगा, पुराने की सफाई करनी पड़ेगी। पुराने पर यूनिवर्स झाड़ू लगाती है। झाड़ू या ब्रूम का मतलब है सीधा सीधा कर्मा बैलेंस होता है, कर्मा क्लेंस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो संघर्ष आप कर रहे हो उसका आपको आउटपुट नजर आए। आप ये सोचें कि ये भी मेरे लाइफ में रहे, ये भी मेरे लाइफ में रहे, तो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में जब आप हाईली असेंड करते हो किसी चीज के प्रति, तो पीछे नीचे जितनी भी कंकड़ पत्थर सब रह जाता है, सब नीचे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ठीक है, अब वो लोग हो सकते हैं, वो सिचुएशन हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जो बड़े बड़े चेंजेस से आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये भी कह रही है कि हर सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके से गिव अप करने की जरूरत नहीं है। होप रखिए, समय कट जाता है, हर समय एक जैसा कभी नहीं होता है, सब चीज परिवर्तनशील धरती पे है। यांग की एनर्जी है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने मास्कुलिन साइड को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, जो फायरी एनर्जी है, जिसकी वजह से आप एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं अंदर आग लग गई, जैसे कुछ बोल दिया तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, जो फायर एलिमेंट है उसको बैलेंस करिए। रिवेंजफुल एनर्जी में ना रहें। जितना ज्यादा गुस्सा आए उतना ही ज्यादा उस एनर्जी को कट ऑफ करते चलें। जितना ज्यादा रिवेंजफुल एनर्जीज में आ रहे हैं उतना ज्यादा उसके ऊपर पानी डालते जाएं। मतलब ये कि उसको कूल डाउन करिए। देखिए, सूर्य अपने ताप के लिए जाना जाता है, बट क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ सूर्य देखें, चंद्रमा ना देखें? अगर सिर्फ धरती पे सिर्फ सूरज देवता के ही आपको दर्शन होंगे, सूर्य देव के, तो रात होगी ही नहीं। और रात नहीं होगी तो कितने सारे लोग जो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो रात में सोएंगे ही नहीं, उनको आराम नहीं मिलेगा। और अगले दिन फिर, हाँ, इसमें से कुछ ऐसे जरूर होते हैं जिनको दिन में भी सोना होता है, तो वो अपने लिए सोने की जगह बना लेते हैं। लेकिन ह्यूमन, एक तरह से बोलो, नेचुरल फिनोमेना के अगेंस्ट है ना। यही पॉसिबल है कि आप सिर्फ ठंडे हो जाएं, मून की एनर्जीज में बैठ जाएं, कि सिर्फ रात में मून ही हो, कभी सुबह ही ना हो। पूरी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, पूरी धरती का जो संचालन है वो उलट पलट हो जाएगा, और वास्तव में प्रलय का समय ही वो होगा। तो जब सिर्फ अकेले सूर्य से बात नहीं बन सकती, चंद्रमा भी चाहिए, चंद्रमा से बात नहीं बन सकती, सूर्य भी चाहिए। ठीक है,
तो फिर आप सिर्फ यांग को कैसे लेके चल सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होके, जब तक इमोशंस नहीं है। और ईश्वर तो कायदे से इमोशन से ही मिलते हैं, ठीक है। ईश्वर के सामने कोई लॉजिक नहीं चलता, वहां सिर्फ पागलपन चलता है। तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है कि आपको अपने मास्कुलिन को बैलेंस करना है। मास्कुलिन को किससे? फेमिनिन से। इतना कि आप जिन चीजों में फेमिनिन होना चाहिए उसमें फेमिनिन हो रहे हैं, जिन चीजों में आपको मास्कुलिन होना जरूरत है, आपके हक की बात है, मनुष्य होने की निशानी वही बची है बस आपके पास में। टेक एक्शन, ठीक है। जो बैलेंस्ड इंसान होगा वो जिंदगी के तथ्य को समझ जाता है। जो बैलेंस्ड इंसान होगा वो जिंदगी में अपने कर्तव्य को समझ जाता है और अपनी भूमिका को समझ जाता है कि यहां से यहां तक सिर्फ चीजें मेरे हाथ में है, इससे आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने सब कर लिया, ठीक है। अब मौज काटो, ठंड से आराम से ठंड करके बैठो, पानी वानी पियो, रिलैक्स करो, अपने कर्मों के ऊपर फोकस अपना बढ़ा के चलो। जो होना है, जैसे होना है, आप तक आपकी चीज आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी कुछ खत्म नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। भाई दुनिया में परमात्मा का एग्जिस्टेंस है, डोंट वरी। हायर पावर एग्जिस्ट करती है नेचर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो विश्वास करना है परमात्मा पे और विश्वास करना है अपने कर्मों पे, प्रेम पे, ठीक है। प्यार दिया होगा तो किसी न किसी रूप में लौट आएगा, कर्म किए होंगे अच्छे तो लौट कर जरूर आएंगे। लेकिन हो तो सही हमारे पास में, हमारे पास में नहीं है और हम उसके बाद शोर मचा लें तो गलत है। पहले आपको उन्हीं चीजों पे काम करना है। प्रेम पाने के लिए कि मिले, प्रेम देना पड़ेगा। संसार में प्रेम को सींचना पड़ेगा, प्रेम से जीव को। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।